रुको 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 जरा। मैंने लाइफ में पहले कभी एनिमेशन किया नहीं है। ये एनिमेशन मैंने फ़ोन पे बनाया है और ये एनिमेशन बनाते बनाते ही मैं एनिमेशन सीख रहा था। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो भाई उस हिसाब से वीडियो जज करना और वीडियो पूरी देख लेना प्लीज़। एनिमेशन बनाते बनाते ही मैं एनिमेशन। मेरा हाई स्कूल जो था वो एक बॉयज हाई स्कूल था, या मतलब नो गर्ल्स। एंड जब गर्ल्स नहीं होती क्लास में तो लड़के थोड़े ज्यादा ही जंगली हो जाते हैं, क्योंकि अब लड़कों को कोई अपनी इमेज मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, किसी के आगे अच्छा नहीं दिखना होता। तो कोई अपने नाक में उंगली कर रहा होता था, तो कोई किसी और के नाक में उंगली कर रहा होता था, और कोई किसी के ऊपर। बचपन में ना सही होता था, अगर कोई लड़का खड़ा हो जैसे ही बैठने गया डांस खींच के गिरा देते। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होते कुछ और भी बड़ा होता है, उनके अंदर का कमीनापन की बात करूं सालों, कुछ और मत समझो। अब उन बच्चों को गिरते बम देखने में मजा नहीं आ रहा, अब उन्हें देखना है खूनी बम, घायल बम, एक से ज्यादा छेद वाले बम, और वो बाकी के छेद बनाने की जिम्मेदारी खुद ही ले ले। और अगर इन लड़कों से भी ज्यादा कमीना कोई होता है तो वो आपकी किस्मत स्लैश टीचर, वो तुम्हें उन लड़कों के आगे वाली बेंच पे ही बिठा देगी। बेटा, आपकी तशरीफ उठा के लाओ और यहाँ रख दो। और मानो या ना मानो, ये स्कूल वाले भी इस कांड में मिले होते हैं। जैसे ही हम हाई स्कूल में आते हैं, हम एक नई नौटंकी स्लैश यंत्रों का पिटारा पकड़ा देते हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में ज्योमेट्री बॉक्स भी बोल सकते हैं, जिसमें होता है एक इरेजर स्लैश रबर, एक वो वाहियात सी बेकार सी पुष्टे से बनी हुई पेंसिल, एक डी स्लैश प्रोटेक्टर, दो इफेक्टिव स्केल स्लैश सेट स्क्वायर, जिसे सब बच्चे सेट स्क्वायर बुला के अपने आप को कपिल शर्मा समझने लग जाते हैं, फिर एक इफेक्टिव स्केल स्लैश रूलर, और एक मेरी जिंदगी ने किया हुआ सबसे पहला बड़ा धोखा, एक शार्पनर, जिसमें अगर आप पेंसिल शार्पन करो तो आपकी पेंसिल कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। और फिर आती है वो तो खौफनाक चीजें, एक राउंडर स्लैश कंपस, जो चलो किसी काम करता था, पर ये इसका काम तो छोड़ो, आज तक नाम नहीं पता मुझे। साला यहाँ है ही क्यों, लगता है मानो कह रहा हो मतलब ऐसा नहीं लगता इसे डिजाइन इस काम के लिए किया गया था। करो एक बड़ा छेद या एक साथ दो छेद, वो भी गहरे, बम का निकाले दम, छेदा छेद यंत्र। दो छेद वाला बम, बंदा पाता भी डॉल्बी ऑडियो में होगा। मेरे स्कूल में एक लड़का था जिसका नसीब कुछ ज्यादा ही खराब था। तो हुआ ये कि उसने अपने स्कूल बैग के वाटर बॉटल वाले सेक्शन में एक सीजर रखी थी और वो सीजर बैग में छेद करते हुए बाहर आ गई, मगर उस सीजर का मन बैग में छेद करके भरा नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ वो मेरी जनता समझ ही चुकी होगी। भाई नहीं नहीं करके आधा एक ही अंदर घुस गई होगी, फिर क्या लेके गए पट्टी करवाने। और बिलीव मी, क्लास का हर एक बच्चा हंस रहा था, भैंचोद सर तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और भाई मेरे दोस्त, ए भाई, अब ये हगने बैठेगा तो एक साथ दो दो इंडिया की रहेगा। एक कमोड में एक कमोड के बाहर। फिर वो उस लेंडी को उठा के हाथ से कमोड में डालेगा या पानी मार के कमोड में डालेगा। भाई वो तो डिपेंड करता है इंग्लिश कमोड है या इंडियन। भाई नेक्स्ट लेवल इमेजिनेशन। मैं तो ये सोच रहा था कि ये पट्टी करवाने स्टाफ रूम गया है और इसे पट्टी करने के लिए नंगा होना पड़ेगा, और अगर इस साले ने अंडरवेयर नहीं पहना होगा तो ओके, मेरी सोच भी अजीब सी थी। आज के लिए इतना ही। और लाइफ की पहली वीडियो थी, लाइफ में पहली बार एनिमेट किया है, तो हाँ पता है बहुत सारी गलतियां थी, लेकिन सुधार लूंगा। आप पहले वीडियो के हिसाब से देखिए।